हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डेटा टाइप्स के साथ में। बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, आप दोनों के ही सिलेबस में माई एसक्यूएल की कहानी तो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर को। चैप्टर के अंदर टॉपिक हो दैट इज व्हाट डेटा टाइप्स। देखिए क्या चीज है, सबसे पहले तो आप डेटा टाइप्स को समझो। उससे भी पहले आपने मेरे साथ समझा व्हाट डेटा है ना। हर क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में कहती हूँ कि ये क्या है, ये राजा है, ये क्या है, किंग है ना। तो सारी जो खेल खेले जा रहे हैं ना, वो इसी को सल्टाने में लगे हुए हैं, है ना। इसी को ही प्रॉपर मैनर के अंदर अच्छे तरीके से हम कहीं जाकर के स्टोर कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि फ्यूचर में यही है जो हमारे काम है, जो आने वाला है। आप छोटे से छोटा एग्जाम्पल ले लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितना काम है जो आ रही होती है ना। आपके 10th के अंदर जो मार्क्स आए थे वो कितना काम आ रहे होते, वो सारी चीजें क्या है, व्हाट डेटा ही तो है। आपकी एज, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्ट्रीम, एवरीथिंग व्हाट दैट इज डेटा। तो हम कह रहे हैं कि जितना आपने डेटा यहाँ पर अभी मेरे से सुना, दैट इज क्या, एक तो आपने डेट ऑफ बर्थ सुन लिया, एक आपने नाम सुन लिया, एक आपके मार्क्स हो गया है ना। तो देखो आपने नोटिस किया कि यार हर डेटा का अपना एक अलग टाइप है। ऐसा नहीं है कि हर डेटा एक ही टाइप का है। जैसे अगर आप इसकी डेट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर डेट है, अगर आप अपने नाम की बात कर रहे थे तो यहाँ पर टेक्स्ट है, अगर आप अपने मार्क्स की बात कर रहे थे तो यानी कि मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रही हूँ, अगर आप अपने मार्क्स या एज की भी बात कर रहे हो वो भी मैं न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ। और मार्क्स के साथ में आगे फ्यूचर में ये न्यूमेरिकल है तो कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं कि उसका एवरेज निकालना या किसी में जोड़ना घटाना, है ना। तो हर डेटा का एक अपना अलग टाइप है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं टाइप्स को जानने की कोशिश है जो बेसिकली कर रहे हैं। क्योंकि जब हम माई एसक्यूएल के अंदर टेबल्स को क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो जिस तरीके का डेटा हम उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में डालने वाले हैं ना, तो क्रिएशन के टाइम पर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई इस टेबल का जो डेटा टाइप होगा ना वो इस ये रखना है, क्योंकि इसमें इस तरीके का डेटा है जो आएगा। जैसे कि आप इमेजिन करो, दुनिया की कोई भी टेबल आप इमेजिन कर लो। पहला कॉलम मान लीजिए नेम है, दूसरा कॉलम मान लीजिए रोल नंबर है, तीसरा डेट ऑफ बर्थ है और चौथा मान लीजिए मार्क्स है ना। अब आप देखो मार्क्स के अंदर क्या आएंगे, सारे मार्क्स आएंगे, है। मैं राजा रानी तो यहाँ पर डालने से रही, या किसी की डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर तो मैं डालने से रही, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना भी डेटा आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मार्क्स ओनली। तो मार्क्स का एक अपना अलग एक टाइप होगा। आप यहाँ पर कैरेक्टर या फिर वेर कैर या कैर नहीं दे सकते, है ना। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर हल्दीराम या कुछ ऐसा नहीं डाल सकते ना, रैंडमली मुंह से मेरे ऐसे निकल गया वर्ड, मतलब कुछ भी आप नहीं डालोगे, देयर मस्ट बी अ डेट ऑफ बर्थ, है ना। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में पता है क्या ध्यान रखना है, जब आप स्पेसिफिकली माई एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं ना, तो पहले क्या आएगा, ईयर आएगा, ठीक है, फिर आएगा मंथ, उसके बाद में आपके पास आएगा डे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम डेट की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसके अलावा करने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं होगी चीजें। तो ये वो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये वैसे प्रैक्टिस के साथ अपने आप भी आ जाएंगी। अब इसमें ना एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, खैर हम हमारा टॉपिक तो चले डेटा टाइप, और मैं इस टॉपिक से आपको एक रिलेट करती हुई चीज बताती हूँ जो आपको प्रैक्टिकल अपने पेपर में देखने को मिलेगी। क्या होता है कि पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में मान लीजिए हमें किसी एट्रीब्यूट में मिल गया डेट, है ना। अब आपको मैंने ये बताया और आपके टीचर ने ये बताया कि इसमें ईयर, मंथ और डे आता है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना वो यूजर को ध्यान में रखते हुए आता है। मतलब उसमें आपको 90% तो ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस में कह लो कि उनको याद रह गया पेपर बनाते टाइम, तो वो ईयर, मंथ और डे कर देते हैं। बट यूजुअली जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना उसमें डे, मंथ और ईयर जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है ना। क्योंकि बाहर जिनको माई एसक्यूएल नहीं आता, अगर आप उनको कहेंगे वो आपको यही कहेंगे, यार उल्टा क्यों बोल रहे हो, पहले डे बोलो, फिर मंथ बोलो, फिर ईयर बोलो। तो वो उस प्रोस्पेक्टिव से टेबल से जो बनाई जाती है। बट जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना, मतलब आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिला, मान लो कि आपके पास टेबल आ गए और उन्होंने यूजर के प्रोस्पेक्टिव से ही उसमें डेटा डाल दिया, पहले डे डाला, फिर मंथ डाला और ईयर डाला। अब आपको अगर उस पर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी अप्लाई करनी है ना एसक्यूएल के अंदर, आपको बीइंग अ प्रोग्रामर ये वाला फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा। कौन सा, ईयर, मंथ और डे वाला, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल के अंदर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। वो आपकी बात ठीक है कि यार इसमें टेबल में नहीं दे रखा फॉर्मेट, तो फिर मैं कैसे दूं, नहीं, टेबल में जैसा भी आया डेटा आने दो, राइट। लेकिन आपको यही फॉर्मेट है जो ध्यान में रखना, और इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
ठीक है, आप उसमें ये भी नहीं कह सकते कि यार इसमें तो वैरकर दिया होगा, नहीं, बनाई टेबल वैसे ही गई होगी डेट दे करके, आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नॉर्मल फॉर्मेट है जो दे दिया होगा, बट आप क्वेश्चन के टाइम पर ये ध्यान रखेंगे कि ईयर मंथ एंड डे, माई एसक्यूएल के केस में, है ना। अब आगे चलते हैं, आप देखो यहाँ पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर में रोल नंबर टाइप का डेटा आया होगा। अगर हमने इसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करानी है तो शायद हमने इसको कैर भी लिया हो सकता है, ठीक है। नेम है, नेम के अंदर कैर या वेरकर आपके पास में आएगा। तो यानी कि कहने की बात यह है कि हर डेटा का एक अपना टाइप होता है, ठीक है। तो उस टाइप के अकॉर्डिंग ही हम उसको पुट करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में, तो उस कॉलम का टाइप मुझे क्रिएशन के टाइम पर बताना होगा। तो इसकी किताबी भाषा पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू आने वाली है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम ऑफ अ टेबल एंड डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। अगर मान लीजिए मेरे पास में यहां पर इंटीजर है ना, तो मार्क्स है इंटीजर के अंदर, है ना, तो अब मैं उसके ऊपर कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, है ना। अगर मैंने वैरकर या कैर दिया है तो हम उसके ऊपर ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं कर सकते, कौन से जोड़ने घटाने वाले, है ना। तो उस अकॉर्डिंग फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस भी हैं जो आपके परफॉर्म होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि एवरी कॉलम हैव द डेटा टाइप, राइट। आपको माई एसक्यूएल के अंदर जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमको उसके टेबल क्रिएशन के अंदर डेटा टाइप्स को मेंशन करना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि डेटा टाइप जो है ना एक तरीके से कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू यहां पर आ सकती है। मान लीजिए आपने क्रिएशन के टाइम पर दे दिया इंटीजर और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई स्ट्रिंग या डेट डाल दे, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो यानी कि अब आप उसमें उसी टाइप की वैल्यूज है ना जिनको एंटर करेंगे, राइट। तो ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है। कहते हैं कि न्यूमेरिक डेटा सपोर्ट्स अरिथमेटिकल ऑपरेशन, बिल्कुल हम न्यूमेरिकल डेटा पर ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग पर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कहते हैं कि कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा टेक्स्ट ऐसा डेटा ही है जो स्टोर करेंगे, राइट। अब एग्जांपल्स के तौर पर आपको क्या कह रहा है कि इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यूज जिनमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है ना, होल नंबर आप कह सकते हो। अब ये कह रहा है क्या कि जिसमें डेसिमल है, पॉइंट है 5.6, 6.9, है ना। कैरेक्टर क्या है, अब कैरेक्टर और कैर या वैरकर इसको मैं अलग क्लास में भी आपको बताने वाली हूँ। दो हमारे डेटा टाइप है, एक है कैर, एक है वैरकर। एक कहता है आई एम सलमान खान, यानी कि मैं फिक्स हूं, जितना भी आपने मुझे जितने भी कैरेक्टर से आपने मेरे को एक बार क्रिएशन के टाइम पर फिक्स कर दिया ना, अब मैं नहीं बदलूंगा। ये है क्या चीजें, इसको हम ऑल्दो अगली क्लास में देखने वाले हैं। अभी के लिए आप इसको समझो, जब हम डेटा टाइप के साथ ही इसको पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप इसका क्या है, ये फिक्स है। बट वहीं पर वैरकर कहता है कि मैं उतना हूं जितना आपके वेरिएबल की लेंथ है, ठीक है। ऑल्दो आपने 20 कैरेक्टर फिक्स कर दिए, बट अगर कहीं आपका नाम जैसे राम या आर के आ जाता है तो फिर इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। अब ये क्या है चीजें, इनको हम लोग देखने वाले हैं। डेट की बात करें तो आपको मैंने पहले ही फॉर्मेट बता दिया, ईयर मंथ एंड डे वाला, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो आई थिंक आपके क्वेश्चंस में तो नहीं आई है, बट मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा था इन दिनों के अंदर कि आपके पास ना कैर है और ये वैरकर है और डेट है, इन्हीं में कोट्स के अंदर डेटा आता है। बाकी अगर आप इंटीजर या फ्लोट की बात करोगे तो कोट्स नहीं देने हैं, डेट में भी आपको कोट्स देने हैं। ऑल्दो आपको याद रह जाएगा कैर और वैरकर के साथ में, लेकिन आप भूल जाओगे इसके केस में। तो डबल कोट या सिंगल कोट में आप अपनी डेट को है जो मेंशन कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। अब ये आपकी एनसीईआरटी का व्यू है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कैर यानी कि फिक्स्ड टाइप का, वैरकर यानी कि वेरिएबल लेंथ। अब इसको हम लोग अलग क्लास में देखने वाले हैं, तो मैं इसलिए इसको इतना डीप में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इससे जस्ट नेक्स्ट क्लास में मैंने इतना बड़ा सा अंतर है जो इसका लिख रखा है, तो वहां पर मैं आपको और ज्यादा क्लियर है जो इसको कर दूंगी, और ज्यादा क्या बिल्कुल क्लियर उस क्लास के अंदर हो जाएगा। बाकी देखो, अगर इसके और डीप में या थ्योरी की बात करें तो 0 से लेके 255 कैरेक्टर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर 65535 कैरेक्टर तक आ सकता है जब हम पर्टिकुलर माई एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटीजर है यानी कि इंटीजर वैल्यूज आपके पास में आएंगी, और ये 4 बाइट है जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर है, इतना ऑक्यूपाई करता है। एंड देखिए 4 बाइट आपके पास में, और अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे तो ये बड़ा सा नंबर है, आप इसको पढ़ लेना। तो बिग इंटीजर है जो आपका वो 8 बाइट है, तो मतलब अगर हमें नंबर बनाने हो और आए हमारे पास में इंटीजर का, तो हम कहेंगे इंटीजर हमारे पास 4 बाइट लेता है, लेकिन अगर बिग इंट है
ठीक है, बड़ा नंबर है, आधार कार्ड या कोई ऐसा बड़ा नंबर डिजिट हम ले रहे हैं ना, तो 8 बाइट है ना। फ्लोट है तो वो हमारे पास 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑल्दो हम लोग डेसिमल को भी ले सकते हैं। डेट है, डेट के अंदर आपके पास पहले ईयर मंथ आएगा, ईयर मतलब 4 डिजिट में ही आप दोगे, मंथ 2 डिजिट, चाहे आप अगर फरवरी भी दे रहे हो तो 02 देना होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चीज होगी। अब अगली क्लास में आपको इन दोनों के बीच में अंतर है जिसको बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन इस पक्का, दैट इज व्हाट डिफाइन डेटा टाइप्स इन MySQL। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी है जो करिए। बाय बाय ऑल।